आज की वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज दो महत्वपूर्ण कंपनी को लेकर जो खबरें आई हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक है मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी, दूसरी है टाटा एलसी। दोनों कंपनी सेमीकंडक्टर से बिलोंग करती हैं और सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत धमाकेदार खबर आई है। ये खबर आपको पूरा क्लियर करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है इन सेमीकंडक्टर कंपनीज में। साथ में मोस्टशिप टेक्नोलॉजी और टाटा एलसी किस तरह की ग्रोथ अब आगे रखने वाला है। सबसे पहले ये जो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है ये एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसका मतलब आप समझिए कि ये कंपनी चिप डिजाइन करती है लेकिन इसके पास कोई खुद की फैक्ट्री नहीं है। यानी कि मोस्टशिप टेक्नोलॉजी जो सेमीकंडक्टर है उनको फिजिकली नहीं बनाती, लेकिन जो फिजिकल सेमीकंडक्टर हैं उनके अंदर डिजाइनिंग, लॉजिक और आर्किटेक्ट यानी कि इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर ब्रेन डालने का काम मोस्टशिप टेक्नोलॉजी करती है। तो अभी एक खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आर्टिकल खोला हुआ है द हिंदू का। ये आर्टिकल की डेट आप चेक करिए, 1 नवंबर 2025। और इस आर्टिकल में बड़ी बात कही गई है सेमीकंडक्टर को लेकर। बात यह है कि जो ICEA है, जिसको इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन भी कहते हैं, अब ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस में जुड़ चुका है। ICEA का GSA के अंदर जुड़ना ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इससे इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा तेज हो पाएगा। और अगर भारत का इकोसिस्टम तेज होता है तो मोस्टशिप और टाटा एलसी जैसी कंपनीज में हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आर्टिकल है कलिंगा टीवी के द्वारा पब्लिश किया गया है। डेट आप चेक करेंगे 31 अक्टूबर 2025। और यहाँ पर भी हमें कुछ बड़े संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखने में आ रहा है कि जो ताइवान है और जो इंडिया है, दोनों की अच्छी खासी पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है। ताइवान और इंडिया के बीच में सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर एक महत्वपूर्ण पिलर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर एक बड़ा कोऑपरेशन चल रहा है। कोऑपरेशन किसके बीच में चल रहा है? ताइवान की बहुत पॉपुलर कंपनीज और इंडिया की बहुत पॉपुलर कंपनीज के बीच में। आर्टिकल को थोड़ा नीचे करते हैं तो हमें वो चीज़ें समझ में भी आती हैं। ताइवान की मोस्ट पॉपुलर कंपनीज में से TSMC काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। TSMC का नाम ही ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और भारत की मोस्ट पॉपुलर कंपनी आप जानती हैं, वो है टाटा ग्रुप। इन दोनों के बीच में बड़ा कोऑपरेशन होने वाला है, यानी बड़ा कोलैबोरेशन, बड़ी पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर खुलने वाली है। इंडिया और ताइवान की तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और असिस्टेंस मिलने की काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है। ताइवान की ये जो TSMC कंपनी है, जिसको ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलते हैं, इसके साथ इंडिया में फैब एंड पैकेजिंग प्लांट कोलैबोरेशन की भी बात चल रही है, जिसका फ़ायदा मोस्टशिप जैसी टेक्नोलॉजी को होगा। अब टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी इसको बड़ा फ़ायदा होगा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। टाटा ग्रुप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी आती है टाटा एलसी। टाटा एलसी एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर को लेकर काफ़ी आगे है। उसके बाद तेजस नेटवर्क, मैं यहाँ पर तेजस नेटवर्क भी खोल देता हूँ, ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टाटा मोटर्स, ये जो तीनों कंपनीज हैं, ये तीनों कंपनीज इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक एंड ईवी कंट्रोल सिस्टम में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करेंगी और इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसीलिए गाइज ये दोनों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम गहराई से समझें तो सेमीकंडक्टर भारत की मार्केट में तेज़ी से फैलने वाला है और सेमीकंडक्टर सेक्टर की वजह से ही मोस्टशिप टेक्नोलॉजी और टाटा एलसी को बड़ा फायदा होगा। अब यहाँ पर वन बाय वन करके समझ लेते हैं कि ओवरऑल मोस्टशिप टेक्नोलॉजी में क्या अपडेट है, उसके बाद हम टाटा एलसी पे आएंगे। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी हैदराबाद फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाली कंपनी है। ताइवान के डिजाइनिंग इकोसिस्टम के साथ अगर ये कंपनी लिंक करती है तो IP शेयरिंग का काम, डिजाइनिंग आउटसोर्सिंग का काम और ज्वाइंट डेवलपमेंट का काम इस कंपनी में काफ़ी तेजी से बढ़ सकता है। और यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी चाहिए कि मोस्टशिप टेक्नोलॉजी पहले से ही ग्लोबल पार्टनरशिप में काम कर रही है। ताइवान कनेक्शन भी मोस्टशिप के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और ये जो खबर आई है ये मोस्टशिप टेक्नोलॉजी के बिजनेस मॉडल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगी, अगर ये खबर आगे और पक्की होती है तो ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है कि ताइवान और इंडिया सेमीकंडक्टर कॉपरेशन होता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा टाटा ग्रुप की कंपनी, कुछ और कंपनीज हैं जैसे मैं नाम लेना चाहूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी फायदा होगा, काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी फायदा होगा और ये जो वेदांता लिमिटेड कंपनी है इसको भी फायदा होगा अगर इंडिया और ताइवान सेमीकंडक्टर कॉपरेशन आगे होता है तो। क्योंकि जो ताइवान है, ताइवान के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास मार्केट है, अच्छा खासा मैन पावर है और दोनों मिलकर चिप इकोसिस्टम में अच्छा खासा बिल्ड बना सकते हैं। इसीलिए ये जो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी कंपनी है ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। और लॉन्ग टर्म की अगर हम ग्रोथ देखें तो अभी 250 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। ये 273 से लेकर 500 के बिटवीन तक ग्रो कर सकता है।
अब लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो कम से कम आप 5 साल पकड़ के चलिए, और 5 साल में तो ये ग्रोथ और अच्छी हो सकती है, 1200-1300 तक भी जा सकती है। तो सिर्फ कंपनी का बिजनेस मॉडल ही नहीं, अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर भी आप नज़र डालेंगे तो ये इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही लास्ट ईयर ही के मुकाबले काफ़ी अच्छे हुए हैं। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 10 करोड़ था, 2024 की बात करें तो सितंबर 2024 की। जो लेटेस्ट आए सितंबर 2025 में आप देख सकते हैं 10 करोड़ से सीधा नेट प्रॉफिट 12 करोड़ हुआ है, 126 करोड़ से सेल बढ़कर 147 करोड़ पे आई है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट हुआ है। ऊपर से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। आप जानते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैवी पुश दे रही है, और मोस्टचिप इस सेक्टर में है, इसीलिए अच्छा खासा पॉलिसी बेनिफिट ये कंपनी उठाने वाली है। अभी कल की ही बात है, मैंने आपको बताया कि भाई मोस्टचिप ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और मैं आपको दिखा देना चाहूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में भी। ये मीडिया रिलीज़ है, ये आप देखिए। ये प्रोडक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। इस प्रोडक्ट का नाम कंपनी ने प्रोडक्ट एक्सेलरेट रखा है। ये जो प्रोडक्ट एक्सेलरेट है, ये एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट है। नॉर्थ अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया था, और इस प्रोडक्ट की वजह से जो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी है ग्लोबल लेवल पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाई, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। वैसे तो कुछ लोग इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये इंडिया का एनवीडिया है, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट देना मुझे लगता है सही नहीं होगा। बाकी एक चीज़ और है जो इस मोस्टचिप में खास बनाती है, वो है कंपनी का पीई। दूसरी सेमीकंडक्टर कंपनीज को अगर आप उठाकर देखेंगे तो दूसरी सेमीकंडक्टर कंपनीज के मुकाबले इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी लो है, काफ़ी सस्ते प्राइस पे है, मीन्स थोड़ा अंडर वैल्यूड है दूसरे कंपनीज के मुकाबले जो सेमीकंडक्टर में ही काम कर रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस कंपनी में काफ़ी खास बनाता है। तो ये तो वो सभी बातें हो गई जो पॉजिटिव है। अब अगर हम नेगेटिव बातों की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एफआईआई है 1.1% से गिरकर 0.81% हो गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से डिक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर आप सितंबर 2024 का डेटा उठाकर देखेंगे तब एफआईआई 3.64% थे, जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो एफआईआई का डिक्रीज होना ये थोड़ा सा नेगेटिव है। एफआईआई छोड़ो, प्रमोटर्स भी डिक्रीज हुए हैं, 46.10% से गिरकर 41% पे आ गए हैं। तो प्रमोटर्स का डिक्रीज होना ये ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, बट एफआईआई ऊपर नीचे हो तो चलता है। म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में निवेश नहीं किया हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये वो बातें हैं जो चिंता का विषय क्रिएट करती हैं। कुछ भी कहो, कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, 2 रुपये 23 पैसे के आसपास है। वहीं कंपनी का वर्किंग कैपिटल और कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया गाइज मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट। नाउ अब अगर बात करें टाटा एलसी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टाटा एलसी के रीसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसमें कंपनी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाई। यहाँ पर आप देखिए, ये है सितंबर 2024 का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे इससे तो आपको साफ नजर आएगा कि कंपनी की सेल 955 करोड़ से घटकर 918 करोड़ पे आ गई है। ओपीएम परसेंटेज 28% से घटकर 21% पे आ गया है, और जो नेट प्रॉफिट है 229 करोड़ से घटकर 155 करोड़ पे आ गया है। मतलब कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डिक्लाइन हुए हैं अगर हम साल से कंपेयर करते हैं तो। बाकी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म की है। 892 करोड़ से जो रेवेन्यू बढ़कर 918 करोड़ पे आया है, और ओपीएम परसेंटेज सेम ही है, 144 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 155 पे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कुछ खास परफॉर्म किया नहीं कंपनी ने। लेकिन गाइस कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं, ये बात भी मानते हैं, ये जो डिक्लाइन है इतना तो एक्सपेक्टेड था ही कंपनी को लेकर, और कंपनी एस्टीमेट के आसपास ही आई है, रिजल्ट कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया है, तो ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखकर चलनी है कि जो टाटा एलसी कंपनी है ये एक हॉट सेक्टर में बिलोंग करने वाली कंपनी है, बिकॉज कंपनी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, रेल सेफ्टी एंड डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रही है, और सेमीकंडक्टर की डिमांड यानी कि ग्लोबल चिप डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट एंड ग्रोथ में भी ये कंपनी तेज़ी से आगे ग्रो कर रही है। अभी हाल ही में नोवा के साथ कंपनी ने एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें कंपनी रेल सिस्टम बनाने वाली है, यानी कि रेल सेफ्टी सिस्टम, और मर्सिडीज बेंजी के साथ भी कंपनी ने एक लॉन्ग पार्टनरशिप करी है। बाकी तो स्पेकुलेशन ये भी फैलाए जा रहे हैं कि जो टाटा एलसी है वो अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है, बोनस शेयर दे सकती है, लेकिन अब देखते हैं कि भाई कंपनी ऐसा करती है या फिर नहीं। फिलहाल तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, लगभग 10 के आसपास है। स्टॉक प्राइस भी आप क्लियरली देख सकते हैं 5000 के आसपास है। तो हायर चांसेस है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करे,
ताकि कंपनी के स्टॉक प्राइस में लिक्विडिटी बढ़े। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है सेमीकंडक्टर को लेकर तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।